सेफ वो नहीं है। हम लोग वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, हम लोग पटना में ही ट्रेनिंग करना चाहते हैं। बेटी को अब हो गया है कि बेटी पे लाठीचार्ज करो, उसको सड़क पे रखो, उसकी कोई भी मांग को पूरा नहीं। जो थे सुपरिटेंडेंट IAS ठाकुर, वो भी तो हमारे गार्जियन थे ना, तो उनके सामने भी तो हमें मार लगा था, वो भी मेल पुलिस के द्वारा। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, इस वक्त हम आए हुए हैं गर्दनी बाग धरना स्थल, और यहाँ पे जो महिलाएं आप देख रहे हैं ये PMCH के GNM हैं, और जिन पे बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया था और इनको ऐसे जगह भेजा जा रहा है। इनका आरोप है कि राजा पाकर जो जगह, जिस जगह इनको भेजा जा रहा है वो जगह ठीक नहीं है, लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, वहाँ नहीं जाना चाहती है। ये सरकार से एक अलग विकल्प चाह रही है कि कोई और विकल्प इन्हें दिया जाए ताकि वहाँ ये सेफ तरीके से रह सके। अब जुड़ते हम, कई महिलाएं यहाँ पे हैं, लड़कियाँ यहाँ पे हम जुड़ते हैं, क्यों नहीं जाना चाहती है राजा पाकर, चूँकि कई बिल्डिंगें टूट रही है और ये क्यों नहीं जाना चाहती। हम इन्हीं से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं क्या मामला है, पूरा क्या मामला है, राजा पाकर क्यों नहीं जाना चाहती है। राजा पाकर तो लड़कियों के लिए सेफ एरिया है ही नहीं। मतलब बीते 6 जून का घटना है कि एक लड़की के साथ 4 लड़का ने गैंग रेप किया। मतलब यदि राजा पाकर इतना ही सेफ एरिया है तो CM साहब जा कर के रहे 2-3 घंटे। अगर जब वहाँ की बेटियाँ वहाँ पे सेफ नहीं है तो हम लोग को यहाँ से क्यों ट्रांसफ़र किया जा रहा है। दूसरी बात, राजा पाकर हम क्यों जाए, हम लोग PMCH में एडमिशन लिए हैं तो PMCH से हम लोग अदर जगह जा कर के क्यों ट्रेनिंग लें। मतलब अगर PMCH के प्रशासन के पास लड़की नर्सिंग के स्टूडेंट को रखने की क्षमता नहीं थी तो उन्हें एडमिशन नहीं लेना चाहिए। इस तरह की धोखेधारी करके स्टूडेंट के करियर के साथ खिलवाड़ करने का उनका कोई हक नहीं था। चलिए, ये इनका मांग साफ तौर से ये कहना है कि करियर के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ये उनको ये हक किसने दिया। हमारे करियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राजा पाकर ऑलरेडी पहले से वो मतलब क्रिमिनल का एक गढ़ माना जा रहा है, और उसी जगह इस लड़कियों को भेजा जा रहा है जो कि ऑलरेडी वहाँ का जो महिलाएं हैं, वहाँ की जो लड़कियाँ वो सेफ़ नहीं है, तो ये तो कहीं और से आके वहाँ रहेंगी तो इनके लिए अनसेफ वो फील कर रही हैं। और भी महिलाएं इनसे भी जुड़ेंगे। क्या मांग है, क्या चाहती हैं आप लोग। हमारी मांग यही है कि हमें पटना में ही बिल्डिंग प्रोवाइड कराया जाए हॉस्टल के लिए और पढ़ाई के लिए, दोनों के लिए। और हम लोग पटना PMCH में ही ट्रेनिंग करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारा पेशेंट होता है अवेलेबल, और हम लोग 200 के अप्रॉक्स स्टूडेंट हैं जिनके की प्रैक्टिकल के लिए ये एक बहुत ही अच्छा जगह है। और राजा पाकर जो है सेफ तो नहीं ही है, सेफ तो बिल्कुल भी नहीं है उधर के लिए, जो भी न्यूज़ में आता रहता है। और अभी आई थिंक अप्रॉक्स 1 वीक पहले एक केस भी हुआ है वहाँ पे कि 13 वर्ष की लड़की के साथ रेप हुआ, गैंग रेप हुआ है, तो वो सेफ तो नहीं है। और वो बिल्डिंग ना ही कोई टाउन एरिया में, मार्केट में बनाया, वो बहुत मार्केट से बहुत दूर एक गांव से, मतलब वहाँ गांव भी नहीं कह सकते, गांव से भी हटके बिल्कुल एक वीरान सा एरिया जहाँ पे चारों तरफ बिल्कुल जंगल ही पड़ा और बीच में एक बिल्डिंग बना दिया गया है, और वहाँ पे सेफ वो नहीं है। हम लोग वहाँ नहीं जाना चाहते, हम लोग पटना में ही ट्रेनिंग करना चाहते हैं। और हमारी मांग है हमारी CM जी से है कि आप हमें पटना में ही प्रोवाइड कराइए बिल्डिंग, हम लोग यहीं पे रहेंगे, यहीं पे हम लोग ट्रेनिंग करना चाहते हैं, वो PMCH में ही करना चाहते हैं। तो देखिए, आज 21 दिन हो गया और 21 दिन से लगातार ये लड़कियां भूख हड़ताल पे बैठी हुई हैं। देख सकते हैं हाथ में सलाइन लगा हुआ है और तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, परेशान सी लग रही है, देखकर ही पता चल रहा है। तो इनसे बात नहीं करेंगे। कई महिलाएं लग रहा है तबीयत खराब हो गया, सोई हुई हैं। गर्मी भीषण है और भीषण गर्मी के में ये सड़क पर लगातार 21 दिन से भूख हड़ताल कर रही है। और इनका मांग है कि जिस तरह से सरकार कहती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो ये बचाओ का आवाज़ बुलंद कर रही कि बेटी कैसे बचेगी। जहाँ जंगल है, कोई गांव नहीं है, और उस जगह पे इस बेटियों को भेजा जाएगा तो बेटी कैसे बच पाएगी। पढ़ तो ली है, लेकिन बचाने की जो बात करती है सरकार, तो कैसे बच पाएगी अगर उस जंगल में इस बेटी को भेज दिया जाएगा। तो और बात करने का प्रयास करते हैं। क्या लगता है, सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उस जंगल में आपको सुरक्षा नहीं मिलेगा। बिल्कुल भी नहीं। सरकार जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनका ये जो नारा है वो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि बेटी को अब हो गया है कि बेटी पे लाठीचार्ज करो, उसको सड़क पे रखो, उसकी कोई भी मांग को पूरा नहीं करो, ऐसा हो चुका है। क्योंकि अगर हम लोग शिक्षा के लिए लड़ रहे, ठीक है, हम लोगों का 1 महीना से पढ़ाई बंद है, क्लिनिकल बंद है, हर चीज़ बंद है, और हम लोगों को ऐसे जगह पे भेजा जा रहा है जहाँ पे ना कोई चीज़ का सेफ्टी है। और सेफ्टी हम लोग मांगते हैं तो वो सीधा इनकार करते, नहीं हम तुम लोगों का सेफ्टी का जिम्मेवारी हम नहीं है,
मतलब वहाँ पे हम लोग के साथ कुछ भी हो जाएगा, आप उसका रिस्क नहीं लेते। ऊपर से हमें वहाँ भेज रहे हैं जहाँ पे सदर अस्पताल में काम करने बोल रहे हैं। और सबसे पहला नंबर हम लोग जीएनएम के स्टूडेंट हैं। हम लोग इतना अच्छे से मेहनत करके डीसीईसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करके आते हैं और टॉप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। इसलिए तो नहीं लेते हैं कि हमें किसी सदर अस्पताल में काम करना है, हम इसलिए लेते हैं ताकि हम अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से क्लिनिकल करें, अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे तब तो अच्छी नॉलेज आएगी। आप सदर अस्पताल में भेज रहे हैं, ऊपर से वहाँ पे पेशेंट कम रहते, हम लोग कैसे सीखेंगे? 21 दिन हो गया, सरकार का कोई अधिकारी या फिर प्रतिनिधि कोई मिलने आया? आते तो हैं कुछ लोग, लेकिन वो बस आके मिल के बोलते, आश्वासन तो उतना नहीं मतलब बोलते कि ठीक है तुम्हारी मांग जायज़ है, हम लोग तुम्हारे समर्थन में हैं, बस इतना बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं बोलते जिससे हम लोग। अधिकारी में कौन आते हैं? जैसे संदीप थे, संदीप सौरभ थे, वो संदीप आए सौरभ थे। तो वो विधायक हैं वो। और नहीं, वो भी सरकार की तरफ से कोई आया? सरकार की तरफ से अभी तक तो कोई नहीं आए हैं। अधिकारी कोई डीएम की तरफ से, डीएम के बिल्कुल प्रतिनिधि भी नहीं। हम लोग मिलने जाते हैं उनसे, लेकिन वो मिलने से मना कर रहे हैं अभी। मना कर देते हैं। हाँ, वो लोग सीधा बोलते हैं कि नहीं तुम लोगों को राजा पाकर ही जाना है, तो हम इस तरह मना कर रहे हैं। लेकिन हम लोग भी ये ठान चुके हैं कि हम लोग राजा पाकर नहीं संदीप सौरभ तो जाएंगे। राजनीतिक रोटी सेकने आ रहे हैं, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? अभी तक कुछ किए हैं? वो एक विधायक है, अब सरकार में तो है नहीं। उनके बारे में नहीं पता, लेकिन बस वो सब आते हैं और ये बोलते हैं कि हाँ तुम्हारा मांग जेन्युइन है, तुम लोग लड़ो, हम लोग समर्थन में हैं, बस इतना। समर्थन में है। तो देखिए, नेता का आना जाना बना रहता है, क्योंकि ये धरना स्थल है और सभी को वोट चाहिए, सभी को नेता बनना है, तो राजनीतिक रोटी सेकने भी आ जाते हैं। लेकिन मिलता क्या है? आश्वासन दे के चले जाते हैं और ये सब आश्वासन पे बैठी हुई हैं। आप लड़ो और लड़ते रहो। और भी महिलाएं, हम इनसे भी जुड़ेंगे। क्या लगता है, कोई आया मिलने आपसे? अभी तक तो नहीं आया है बिहार सरकार की तरफ से कोई मिलने भी। सरकार की तरफ से कोई नहीं? कोई अधिकारी, कोई नहीं, स्वास्थ्य विभाग से कोई नहीं आया है। कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है कुछ। तो क्या डटी रहेंगे या फिर जाएंगे? हम लोग डटे रहेंगे, हम लोग राजा पाकर बिल्कुल नहीं जाएंगे। हार नहीं मानेंगे? नहीं, एकदम नहीं। बिल्कुल नहीं। बिहार की लड़कियां हैं, हार नहीं मानेगी, डटी हुई है। 21 दिन से लगातार भूख हड़ताल पे बैठी हुई हैं। और भी महिलाएं, हम इनसे बात करेंगे। क्या लगता है, डटी रहेंगी या फिर जाएंगी घर बिल्कुल वापस? बिल्कुल डटे रहेंगे हम लोग। कब तक? जब तक हम लोग को हॉस्टल नहीं मिलेगा तब तक डटे रहेंगे। जब तक हॉस्टल नहीं मिलेगा डटी रहेंगे। आप क्या करेंगे? हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे जब तक हम लोग को हॉस्टल नहीं मिलेगा पटना में। संख्या कम है तो क्या लगता है कि हिम्मत हार जाएंगे? हिम्मत नहीं हारेंगे, संख्या बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लड़की लोग को मैसेज करेंगे संख्या बढ़ाया जाए। तो क्या मांग है आपकी? मेरा नाम प्रेरणा है, पीएमसीएच जीएनएम स्टूडेंट पीएमसीएच। हम लोग की मुख्य मांगे हैं कि हम लोग टॉप रैंक मतलब डीसीईसी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके टॉप रैंकर्स हो के टॉप कॉलेज जो पीएमसीएच है अलॉट हुआ था, तो हम लोग को बीच में सेशन के बीच में हम लोग 2019 से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और सेशन के बीच में आपको कहा जाता है कि आपको यहाँ से राजा पाकर जो कि 40 किलोमीटर दूर है वहाँ आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। वहीं आपको सदर अस्पताल में ट्रेनिंग करनी है और कुछ ट्रेनिंग के लिए आपको पीएमसीएच लाया जाएगा। उसके लिए आपको 2 बसेस प्रोवाइड की जाएगी। तो सबसे पहले हम पीएमसीएच के लिए अलॉट किए गए थे, ना कि सदर अस्पताल में। सदर अस्पताल के लिए हमने जो अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था वो ताकि पीएमसीएच में ट्रेनिंग कर सके। तो हम सदर अस्पताल में ट्रेनिंग क्यों करें? और रोज़ आना जाना 40 किलोमीटर की दूरी तय करना ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि 5 घंटे का ट्रेनिंग होता है हमारा। कराया गया है ये नहीं? सुरक्षा मुहैया आए दिन जब वहाँ के नागरिक अगर सेफ नहीं फील नहीं करते, वहाँ पे आए दिन बीते दिन एक लड़की के साथ रेप हो गया था 13 वर्ष बच्ची के साथ, फिर एक बीएड की छात्रा बीकॉम की छात्रा को गोली मार दिया जाता दिन दहाड़े। तो जब वहाँ के नागरिक को जो हमारी सरकार है वो सेफ नहीं रख पाती है, तो 200 स्टूडेंट को कैसे रख पाएगी? सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आपकी सुरक्षा दे, तो सुरक्षा मुहैया कराया गया है वहाँ? तो सर अगर जिम्मेदारी तो उनकी पीएमसीएच में भी थी ना। जब हम वहाँ पे पढ़ रहे थे तो उस समय भी तो सरकार गार्जियन तो हमारी प्रिंसिपल मैम थी कुमारी वीना मैम, हमारे अधीक्षक जो थे सुपरिटेंडेंट आईएस ठाकुर, वो भी तो हमारे गार्जियन थे ना। तो उनके सामने भी तो हमें मार लगा था, वो भी मेल पुलिस के द्वारा। किसी का सिर फूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया। उस समय सरकार कहाँ थी? उस समय जो हमारी अस्पताल प्रशासन थी वो कहाँ थी? हम तो उनके बच्चे थे ना उस समय, वो हमारे कह रही है पुरानी बिल्डिंगें तोड़ के नया से उसको निर्माण किया जाएगा और निर्माण जरूरी है। और आप लोगों की मांग गलत है, क्योंकि आप लोग को जगह दिया जा रहा है, लेकिन आप लोग डटी हुई कि नहीं हमको पटना में। सर हमारी मांग कहाँ से गलत है? हमने नामांकन पीएमसीएच के लिए लिया था, ना कि राजा पाकर के लिए।
तो हम राजा पाकर क्यों जाएं? अगर आपका निर्माण कार्य है, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो हमारा सपना नहीं था कि हम पीएमसीएच में पढ़ेंगे, टॉप कॉलेज में पढ़ेंगे, हमारा पढ़ाई और कॉलेज के और जो जीएनएम स्टूडेंट्स है उससे बेटर होगा। हमने थोड़ी ना सोचा था कि हम राजा पाकर जाएंगे, वहाँ के सदर अस्पताल में ट्रेनिंग करेंगे, जो कि 100 बेड का अस्पताल है, जहाँ पहले से एएनएम है, जीएनएम से प्रशिक्षण पा रही है। तो सर वहाँ 200 स्टूडेंट क्या सीखेगी? ना वहाँ पे ओटी की व्यवस्था है, ना वहाँ आईसीयू की व्यवस्था है, तो वहाँ पे हम कैसे अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं? अगर तो वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि ठीक है एशिया का नंबर 1 को हॉस्पिटल बनाना है पीएमसीएच को, तो हम लोग का तो हम 200 बच्चियों का भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हैं? इसके लिए सरकार तो अभी वर्चस्व में है, वो चाहे तो हम जैसे 6 महीने से वो कह रही है ना कि हम टेंडर निकालें, उनको टेंडर नहीं मिलता है, वो बहाना बना रही है। उन्होंने पहले कहा था कि आप अल्टरनेटिव ऑप्शंस बताइए, अगर आप कोई जगह जानती हैं तो आप हमें बताइए, हम आपको जगह दिलवा देंगे। अभी तो हम उनको जगह भी देने के लिए तैयार है। गुरु रहमान सर कह रहे हैं कि उनके पास 200 स्टूडेंट को रखने के लिए छात्रावास है, सरकार चाहे तो उसे ले सकती है। हमने तो अब मंत्री जी से बात भी की, लेकिन मंत्री जी अभी साफ इनकार कर रहे हैं इस बात से। अगर सरकार चाहे तो अगर वो 6 महीने से जो ढूंढ रही है हम लोग के लिए हॉस्टल, क्या वो इतना करोड़ों खर्च कर रही है पीएमसीएच पे, तो क्या 200 स्टूडेंट के भविष्य के लिए एक हॉस्टल नहीं बनवा सकती थी? ये तो एक एक्सक्यूज़ है ना, वो तो ज़बरदस्ती हम लोग को राजा पाकर भेजना चाह रही है। इसका मतलब क्या अगर मेडिकल स्टूडेंट जो वहाँ पे तो सिर्फ हम ही नर्सेज तो स्टूडेंट नहीं है, वहाँ पे तो पीजी वाले स्टूडेंट हैं, एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, उनके लिए आपको जगह मिल जाता है, उनके लिए आप बिल्डिंग्स बनवा देते हो। बट हम नर्सेज हैं, हम जिसको आप हर्ट कहते हो हॉस्पिटल के लिए, हॉस्पिटल की, उसी को आप यहाँ से दूर 40 किलोमीटर दूर राजा पाकर भेज रहे हो वहाँ ट्रेनिंग के लिए। ये हमारे साथ कहाँ तक सही है? हमारे प्रोस्पेक्टस में भी लिखा है कि अगर कोई भी ऐसा शिफ्टिंग का बात होता है किसी भी तरह का, तो वो आपको काउंसलिंग के टाइम ही बताना होता है। मेरी मर्जी होती, मैं नहीं चूज़ करती ना पीएमसीएच, मैं तो खुश थी ना पहले पीएमसीएच को लेके, तो अब आज ये दिन देखना पड़ा है कि 1 महीने से पढ़ाई बंद है, हम सड़कों पे बैठे हुए हैं, कोई हमारी बात सुनने को नहीं आ रहा है। 8 दिन से लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, 8 दिन बीत चुका है, लेकिन कोई देखने तक नहीं आ रहा है हमारी स्थिति को कि बेटियां मर गई है या जिंदा भी है। 21 दिन से आप लोग धरना दे रही हैं, भूख हड़ताल भी कर रही हैं, हालत भी कई लड़कियों का खराब है यहाँ पे, और अभी तक किसी सरकार की प्रतिनिधि या फिर अधिकारी कोई मिलने आया? कोई सरकार के जो नेतागण हैं कोई नहीं आए हैं अभी तक देखने। उन्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता है, वो सिर्फ अभियान चलाना चाहती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण। अभी जब बेटियां को ज़रूरत है तो आ ही नहीं रही है सामने। कुछ विपक्ष के नेता आते हैं, फोटो कर खिंचवाते हैं, आश्वासन देते हैं कि हम मंत्री जी से बात करेंगे, हम अपने लेटर। विपक्ष के कुछ लोग नेता आ जाते हाँ हैं, बिल्कुल आए थे, सरकार पक्ष के कोई भी नेतागण नहीं आए अभी तक। तो क्या लगता है अभी मतलब यहाँ रह करके इस तरह से तबीयत खराब करना ठीक रहेगा या फिर घर जाना ठीक रहेगा? सर घर जाना तो कहीं मतलब उचित तो है ही नहीं, ना राजा पाकर जाना, क्योंकि हमने पीएमसीएच में एडमिशन लिया था, राजा पाकर में नहीं। यहाँ मरना पसंद करेंगे, लेकिन उस जगह जाके अपनी इज्जत प्रतिष्ठा दाव पे नहीं लगाना चाहते हैं। तो डटी रहेंगे यहाँ? बिल्कुल यहाँ डटे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। जायज़ मांग है हमारी, 200 लड़कियों के रहने का छात्रावास चाहिए, ताकि बस अपना पढ़ाई पूरा कर सके, ताकि जो सरकार जो नारा लगाती है ना, एटलीस्ट उस नारे पे तो कायम हो जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां तो पढ़ने की मांग कर रही है ना, हम तो चाहते हैं कि हमें पढ़ाया जाए, हमारा जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, वो हमें मिले, लेकिन सरकार हमारी बात सुनने तक नहीं आ रही है। ये तो उल्टा हो रहा है, धरातल पे ये देखने को मिल रहा है ना कि बेटी को पहले पढ़ाई छुटवाइए, उसको सड़कों पे लाइए, प्रोटेस्ट करवाइए, फिर उन पे लाठियाँ बरसाइए। तो नारा ये होना चाहिए था हमारे सुशासन बाबू का, ना पढ़ेगी बेटियां ना पढ़ेगी बेटियां। कोई रोजगार मांग रहा है तो कोई रहने का आसरा मांग रहा है, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जा रही है। कोई बेरोजगार है, कोई परेशान है, तो कोई पढ़ने के लिए अपना हक मांग रहा है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा दिया जाता है, तो वही बेटी आज सड़कों पे पड़ी हुई है, बीमार पड़ी हुई है, सोई हुई है। इधर देख सकते हैं तबीयत खराब है, और इतना भीषण गर्मी में जब ये सड़कों पे हड़ताल करेगी, भूख हड़ताल करेगी, तो तबीयत खराब होगा ही। तो सरकार की नीति आपको पता ही है किस तरह से काम करती है, सिर्फ दिखावे की नारेबाजी करती है, दिखावे के आश्वासन देती है, और आश्वासन पे ये सरकार चल रही है। इसी तरह का खबर देखने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर भी फॉलो करें। धन्यवाद।